जिन घरों में पितृदोष होता है वहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो वहाँ वंश नहीं होता, या तो उस घर में धन नहीं होगा। इन दिनों ये तारीखें ऐसी होती हैं कि हम अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता कि किस दिन करना चाहिए अपने एंसेस्टर्स का या पूर्वजों का श्राद्ध, तो वो किस दिन करना चाहिए? अगर हम तिथि भूल गए हैं या किसी कोई व्यक्ति गायब हो गया, उसकी तिथि ही नहीं हमें मालूम है, तो उन सब का जो है अमावस्या के दिन कर दिया जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पितृदोष से परेशान हैं तो श्राद्ध पक्ष में भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को ध्यान करते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पितरों के निमित्त जाप करते हैं। हम जैसे कि जिन पूर्वजों को हमने देखा है उनके अनुरूप हमें कार्य करने चाहिए। जैसे उनकी कोई इच्छा रही है तो उस इच्छा को हम पूरा करें। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अत्यंत खराब है तो हमें किसी वीरान स्थान पे वहाँ पर जाकर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने पितरों का ध्यान करते हुए जो है उनसे ये कहना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा परेशान हैं, पितरों का आशीर्वाद फलित होता है। जिन्होंने ग्रह कलेश से तंग होकर के, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था या वो किसी कर्जे में डूब गए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो वो पितृदोष बहुत ही पीड़ाजनक होता है। अतृप्त पितरों के निमित्त हमें बराबर 15 दिन तक उनके निमित्त 15 दिन तक बराबर जीवों को खिलाना चाहिए। जैसे मछली हो गई, कौवा हो गया। श्राद्ध पक्ष में भगवान शिव पे तिल का अभिषेक करना चाहिए और उनको जो है भूतनाथाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और बाकी आम पितरों के लिए क्या करना चाहिए? बाकी आम पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं हाँ नवनीत कौर ते अज मेरे नाल मौजूद ने गौरव तोमर जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने। आओ पुछते हैं आज कुछ नए सवाल और करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस पे गौरव तोमर जी। श्राद्ध जो है वो खत्म होने को आ रहे हैं और श्राद्ध की आखिरी डेट 2 अक्टूबर है, पितृ विसर्जन अमावस्या। तो क्या होती है पितृ विसर्जन अमावस्या? जी, पितृ विसर्जनी अमावस्या, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हो, विसर्जन जी, यानी कि विदा करना या प्रवाहित करना। ठीक है, तो अभी 15 दिन के लिए पितृ जो थे हमारे घर में थे, हम अपने पितरों को भोग दे रहे थे, उनके निमित्त दान पुण्य कर रहे थे, उनको श्राद्ध कर रहे थे उनके लिए। जो अंतिम तिथि होती है, अमावस्या तिथि होती है इस महीने के, से महालय या पितृ विसर्जनी अमावस्या इसीलिए कहते हैं क्योंकि पितरों का विसर्जन किया जाएगा, पितरों को विदा किया जाएगा। अब मेन जो 15 दिन होते हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक विधान में, ये पितरों के निमित्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पितृ जो है हमारे पास आते हैं और हम उनके निमित्त जो कर्म करते हैं उनको प्राप्त होते हैं। उनकी मुक्ति हेतु हम श्राद्ध करते हैं। जी, तो ये समय है अपने रूठे हुए पितरों को मनाने का? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी कुंडली में पितृदोष आता है, हमारे परिवार में पितृदोष है, देखिए हमने पहले भी बताया हुआ है, जो पितृदोष है वो एक ऐसा विषय है जो बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल, जो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जी। जिन घरों में पितृदोष होता है वहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो वहाँ वंश नहीं होता, या तो कोई संतान ही नहीं होगी तो कन्या संतान होगी, या तो उस घर में धन नहीं होगा। अगर संतति होगी तो लोग गरीब होंगे, वहाँ पे आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर हमारी कुंडली में पितृदोष आ रहा है तो अपने पितृदोष से मुक्ति हेतु इन दिनों ये तारीखें ऐसी होती हैं कि हम अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता कि किस दिन करना चाहिए अपने एंसेस्टर्स का या पूर्वजों का श्राद्ध, तो वो किस दिन करना चाहिए? देखिए, अगर हम तारीख भूल गए, देखिए जो मेन जो होता है, हम श्राद्ध जो करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, जो हमारे पूर्वज थे, वो जिस तिथि को गुजरे हुए, जिस तिथि को पूरे हुए, यानी कि उनका देहावसान जिस तिथि को हुआ, उस तिथि के अनुसार ही हम इन 15 दिनों में उसी तिथि को श्राद्ध करते हैं। अगर हम तिथि भूल गए हैं या किसी कोई व्यक्ति गायब हो गया, उसकी तिथि ही नहीं हमें मालूम है, तो उन सब का जो है अमावस्या के दिन कर दिया जाता है।
तो एक ही दिन कॉमन में सबका किया जा सकता है कि सबका अलग अलग करना पड़ता है? नहीं नहीं, जिनकी तिथि नहीं मालूम है उनका कॉमन में किया जाता है, और जैसे जो लोग करना चाहें तब भी कर सकते हैं। सर्व पितरों का भी होता है। तो कोई विशेष तरीका या कोई विशेष चीज जो हमें दिमाग में रखना चाहिए अगर हम पितृ विसर्जन अमावस्या के बारे में बात कर रहे हैं, जिस दिन हम करें तो कैसे करना चाहिए उसे? देखिए, सबसे बड़ी बात एक ये है, पितृ विसर्जन, पितृ जो श्राद्ध पक्ष है, अगर हम बहुत ज्यादा पितृ दोष से परेशान हैं तो श्राद्ध पक्ष में, जैसे बहुत से हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में अगर हम भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को ध्यान करते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पितरों के निमित्त जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका पितरों के निमित्त अनवरत जाप करते हैं, किसी भी संख्या में कोई वो नहीं है, हम पितृ दोष से मुक्त होते हैं। दूसरा, हम जैसे कि जिन पूर्वजों को हमने देखा है उनके अनुरूप हमें कार्य करने चाहिए। जैसे उनकी कोई इच्छा रही है तो उस इच्छा को हम पूरा करें। जैसे उनकी इच्छा थी कि किसी मंदिर में सेवा करते थे, तो उनके अनुरूप हमें वो कार्य करना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता हैं, जैसे कि हमारे माता पिता के बारे में तो हम जानते ही हैं, ज़्यादा पुराने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते। तो माता पिता के लिए तो हमारे अगर माता पिता पूरे हो चुके हैं और हमारे माता पिता अपने जीवन काल में जिस कर्म से खुश होते थे उस कर्म को करना चाहिए। वो अगर गुरुद्वारा साहिब में जाकर के खुश होते थे तो हमें गुरुद्वारा साहिब में जाकर के समय देना चाहिए, वहाँ सेवा करनी चाहिए, हमें उनके हिसाब से करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हम बहुत सारे उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है तो इसमें सब बहुत अच्छा एक उपाय है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अत्यंत खराब है तो हमें किसी वीरान स्थान पे, वीराने स्थान में जैसे जंगल है जहाँ पे लोगों का आना जाना कम है, वहाँ पर जाकर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने पितरों का ध्यान करते हुए जो है उनसे ये कहना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा परेशान हैं और हमारी परेशानी दूर हो। ऐसा लगातार 15 दिन तक करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होनी शुरू होती है, हमारे काम बनने शुरू होते हैं, हमारे जीवन में नए मार्ग आते हैं जिनके माध्यम से हमारी तरक्की होती है। ये बिल्कुल सटीक है। अपने पितरों से बात करना, हाँ, आप अकेले में ध्यान करके अपने पितरों से विनती करनी चाहिए कि आप जो है हम इतनी परेशानी में, और श्रद्धा के साथ आप हमारे लिए जो है कुछ कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। पितरों का आशीर्वाद फलित होता है जी। जैसे कि पितृ दोष में कुछ पितृ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ग्रह कलेश से तंग होकर के, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था या वो किसी कर्जे में डूब गए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, और वो भटक रहे हैं, तो वो पुत्र दोष बहुत ही पीड़ाजनक होता है। ठीक है, तो वो जाना नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं अगर परिवार के लोग ही उनकी मृत्यु का कारक थे तो वो परेशान करते हैं, आकस्मिक दुर्घटना करवाते हैं, काम बिगाड़ते हैं। ऐसे में उन पितरों के लिए बहुत से पूजा कर्म हैं, जैसे कि शास्त्रों में नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध इनका वर्णन आता है। वैदिक विधान में हम जाते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई वैदिक विधान फॉलो नहीं करता। जैसे बहुत से रिलीजन है जो वैदिक विधान को नहीं मानते हैं, पितृ तो सबके हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उनके निमित्त जो अतृप्त हैं, जो हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कुछ पितृ ऐसे भी होते जो हमें पीड़ा पहुंचा रहे होते, अतृप्त पितरों के निमित्त हमें बराबर 15 दिन तक, उनके निमित्त 15 दिन तक बराबर जीवों को खिलाना चाहिए। जैसे मछली हो गई, कौवा हो गया, बराबर जीवों को खिलाना चाहिए। तो उससे वो बहुत काफी हद तक उनकी नकारात्मकता, उनकी निगेटिविटी खत्म होती है। क्या खिलाना चाहिए मछली को और कौवे को? जैसे कि कुछ मीठा खिला सकते हैं, खासकर मीठा, या जो चीज उसको, उस मृत आत्मा को पसंद रही हो, जो उस पितृ को। मैंने देखा है कई लोगों को कौवे को पनीर डालते हुए, उसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जो पितृ होते हैं उनको सफेद वस्तु अधिक पसंद होती है, इसीलिए पितरों के निमित्त पनीर डाला जाता है पितरों के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे मैंने अभी बात करी कि उन पितरों की बात की जिन्होंने सुसाइड किया था, जिनकी हत्या कर दी गई थी। कई बार क्या होता है, परिवार के ही लोग उनकी मृत्यु का कारक होते हैं, हमें नहीं पता होता, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के वो पितृ हमें पीड़ा पहुंचाते हैं।
उन पितरों के निमित्त हमें जीवों को खिलाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो हमें वो पीड़ा मुक्त करते हैं। और एक उपाय ये भी माना गया है कि भगवान शिव जो हैं, जी भगवान शिव सबको मुक्ति दिलाते हैं और हमारे पितृ देवी देवता सारे उनकी शरण में होते हैं। तो हमें श्राद्ध पक्ष में भगवान शिव पे तिल का अभिषेक करना चाहिए। किस चीज का? काले तिलों से अभिषेक करना चाहिए। काले तिल से? हाँ, ठीक है। काले तिलों से अभिषेक करना चाहिए और उनको जो है भूतनाथाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है। ये उन पितरों के निमित्त करना चाहिए जो पितर हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। सारे नहीं होते ऐसे जो पीड़ा पहुंचा रहे, जो दुख में गए, जिन्होंने आत्महत्या करी या जिनकी हत्या कर दी गई, जी जी, उनके लिए ये करना चाहिए। जी। और बाकी आम पितरों के लिए क्या करना चाहिए? बाकी आम पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं हम, दान पुण्य करते हैं। तो श्राद्ध के लिए कोई विशेष तरीके से कुछ करा जा सकता है? वो देखिए, वो हम अलग अलग विधान है, अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से। हमारे देश में हर संप्रदाय के हिसाब से अपना अपना विधान है, वो अपने विधान के हिसाब से करना चाहिए, कोई नया नहीं करना चाहिए। जो हमारे कुल परंपरा में हो रहा है उसी के अंतर्गत करके करना चाहिए। मेन तो कर्म है, उनके अनुसार उनके अनुरूप कर्म करने चाहिए जिससे वो खुश हों। 2 अक्टूबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या है और जो हमने जो आपको कर्म बताए हैं, जो उपाय बताए, उनको आपको करना चाहिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी। तो ये तारीख भूलिएगा मत, ये तारीख बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप अपने पितरों से लीजिए लाभ और जो जो आपकी समस्या आ रही है उन सब चीजों के लिए लेकर आए अपने लिए एक सोल्यूशन। और ये थे हमारे साथ गौरव तोमर जी, जो कि है एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर और रेकी हीलर। और आप चाहें तो इनसे अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिटी हेडलाइंस। गॉड ब्लेस यू।